I welcome Dr. Neelam Avtar Singh, our most senior ma'am in the Mind Method, जो हमारे साथ she is known as our morning rubric queen. सब इनको जानते हैं, सब इनके YouTube वीडियो से every day सीखते हैं. Thank you so much, ma'am, for enlightening us, teaching us, showing us the way. और मैम की बहुत अच्छी एक सब बुक है which everyone should read, जो मैम ने डॉक्टर मान सर के साथ लिखी है, होम्योपैथी एंड माइंड. It is a very useful book and it is a gem for students like us. Thank you ma'am for teaching so much so well. आप हमें हमारा मार्गदर्शन हर रोज करते हैं. Thank you. और मैं कुछ वक्त पंजाबी में बोलना चाहूंगी. आप जी दा बहुत बहुत धन्यवाद. आप जी ने अपना कीमती समय ते कीमती एक्सपीरियंस साडे नाल शेयर करदे हो रोज. जी आया नु दिल नाल जी आया नु. थैंक यू जी, थैंक यू. थोड़ा भी बहुत बहुत धन्यवाद ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੂਬਰਿਕਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਆ. ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ. थैंक यू मैम. मैम ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, सीखने भी हैं ते अप्लाई भी करना है. थैंक यू सो मच जी. वेलकम दीदी. ओके जी, सबसे पहले हैप्पी नवरात्रास टू एवरीवन. माता की कृपा हुई है, माता की बख्शिश हुई है. बख्शिश हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे, हम सभी के ऊपर बनी रहे. सो आप सभी को नवरात्रास की बहुत बहुत बधाई. सो अभी केस स्टार्ट कर. सो ये एक फीमेल है अबाउट 63-64 इयर्स के. तो इनको 2-3 प्रॉब्लम्स हैं जो मेजर इनकी. सबसे पहली तो है इनको थायराइड है, तो इनकी मेडिसिन ऑलरेडी 50 mcg चल रही है थायरॉक्सिन. दूसरी इनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, इनको नींद बिल्कुल नहीं आती. स्ट्रेस की वजह से, टेंशन की वजह से नींद नहीं आती, सारी रात जागते रहते हैं. तीसरी इनकी प्रॉब्लम है कि इनको डाइजेस्टिव इश्यूज बहुत ज्यादा हैं. इनकी डाइजेशन बहुत खराब रहती है, पेट में गैस, एसिडिटी वगैरह वगैरह. और अक्सर कहते हैं कि बीमार ही रहती हूँ इन वजह से. तो जब मैंने रीजन पूछा कि क्यों ऐसा हुआ, क्या हुआ ऐसा, कोई जिंदगी में कोई प्रॉब्लम, तो उन्होंने पूरी डिटेल में अपनी स्टोरी बताई. सबसे पहले उन्होंने बताया कि ये प्रॉब्लम 2014 से स्टार्ट हुई, 12-13 से स्टार्ट हुई, अबाउट 10 इयर्स हो गए. तो उनके हस्बैंड की डेथ हुई, तो तब से उनकी ये प्रॉब्लम हुई. मैंने कहा कि हस्बैंड की डेथ होने से क्या हुआ. कहते हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, बहुत पैसा है, तो मेरे बच्चों के मन में है कि अब पापा तो चले गए तो हमें पैसा दे दिया जाए, हमें जो प्रॉपर्टीज है वो हम में बांट दी जाए, हम दोनों को दे दी जाए. लड़का सोचता है कि सारी प्रॉपर्टी मेरी है, लड़की सोचती है कि हम दोनों की आधी आधी है. लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि अभी तो मैं जिंदा हूं, अभी तो मेरे पास ही है. लेकिन ये सारा झमेला तभी से स्टार्ट हुआ. मेरे हस्बैंड को ये सब पता था, उनको सब पता था, और उनके होते हुए किसी ने भी सिर नहीं उठाया. जैसे ही वो पूरे हुए, जैसे ही उनकी डेथ हुई, तो उसके बाद उनकी सारी बच्चों की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई. और मुझे उन्होंने बोला भी था कि तुम संभल के रहना अगर कुछ ऐसा हो गया तो. तो इस प्रॉपर्टी की वजह से ना तो बच्चे मुझे पूछते हैं, उन्होंने तो मुझे निकाल ही दिया है अपनी जिंदगी में से. और यहां तक कि उन्होंने केस कर दिया मेरे ऊपर, कोर्ट केस कर दिया. शी सेज मैं तो इंडिपेंडेंट हूं, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास तो सब कुछ है. लेकिन मेरे बच्चे चाहते हैं कि मैं सारा कुछ जो भी मेरे पास है उनमें बांट दूं. अगर मैं आज उनमें बांट देती हूं तो मेरे पास क्या रहेगा, कुछ भी नहीं, मैं तो बिल्कुल खत्म हो जाऊंगी. मुझे इस बात की क्लैरिटी है कि मैंने उनको नहीं देना, बिल्कुल नहीं देना. मैं संतुष्ट हूं जो कुछ भी मेरे पास है. आई डोंट, ना मैं किसी से कुछ मांगती हूं, ना किसी को कुछ कहती हूं, और ना मुझे चाहिए.
लेकिन बच्चों ने मुझे इतना ज्यादा, मैं पिस्ड ऑफ हूं, इतनी ज्यादा मुझे बच्चों ने, ना वो घर से निकाल दिए, ना वो घर में रखते हैं, और ना ही मुझे वो प्यार करते हैं शायद। उनको वो मेरे साथ सिंसियर है ही नहीं। सो दिस वाज द केस। अभी और भी उन्होंने 2-4 चीजें बताई होंगी। तो दिस वाज द केस। मैं किसी भी केस को किस तरह से समझती हूं, मैं हमेशा हर केस को एक अलग नजरिए से, सबसे पहले कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद उसका रीजन क्या है, उसके बाद कि वो चाहता क्या है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, थायराइड है, इंसोम्निया है, नींद नहीं आ रही, डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, ऐसा बहुत कुछ है। लेकिन प्रॉब्लम कब स्टार्ट हुई? जब उसके हस्बैंड की डेथ हुई, घर में लड़ाइयां शुरू हो गई। हस्बैंड की डेथ के बाद घर में लड़ाइयां स्टार्ट हो गई कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। इन्होंने तो मुझे जैसे रिजेक्ट ही कर दिया है। सो सबसे पहला जो रूब्रिक आएगा, दैट इज एलमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस। उसके बाद लड़ाई झगड़ा कारण है उसकी बीमारी का, एलमेंट फ्रॉम क्वारलिंग, लड़ाई झगड़ा। और तीसरा उन्होंने क्या बोला कि इन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, एलमेंट फ्रॉम बीइंग रिजेक्टेड। वो मुझे मानते ही नहीं है कि मैं इनकी मां हूं। जिस तरह से उनका व्यवहार है, जिस तरह से वो मेरे साथ बात करते हैं, मेरे ऊपर कोर्ट केसेस करते हैं, तो इसलिए ये मुझे नहीं लगता कि वो मुझे अपनी मां समझते हैं। और हस्बैंड की डेथ के बाद मैं तो अकेली रह गई। हर वो चीज, हर वो पॉइंट नोट करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ डिल्यूजन अलोन बीइंग। हर केस की एक छोटी सी स्टोरी बनाइए कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, और अब वो क्या चाहती है। डिल्यूजन अलोन बीइंग। मैंने इसके साथ एक और रूब्रिक लिया है जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, फियर ऑफ रॉबर्स। अब यहां पे रॉबर्स कौन है? कोई बाहर से तो कोई रॉबर्स आए नहीं, रॉबर्स उसके अपने बच्चे हैं। उनसे वो डरने लग पड़ी क्योंकि उन्होंने कोर्ट केसेस कर दिए। हमारे पास कुछ ऐसे और भी रूब्रिक्स हैं, लाइक स्नेक्स, लाइक अगली पीपल, मतलब के बुरे लोग। इसके साथ रिलेटेड नहीं है, वैसे इन जनरल बता रही हूं। स्नेक्स हैं उसके इर्द गिर्द जो कभी भी डस सकते हैं। तो यहां पे उसको लगता है ये मुझे लूटने आए हैं, ये दोनों के दोनों बच्चे मुझे लूट रहे हैं। मुझे इस बात का डर है कि अगर ये मुझे लूट के ले गए तो मेरे पास क्या बचेगा, मैंने भी तो जिंदगी पास करनी है। तो यहां पर मैंने ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ रूब्रिक लगाया, फियर ऑफ रॉबर्स। और मैं तो बहुत बेबस हो गई हूं। सीधे सीधे रूब्रिक लगाइए, सीधे सीधे हेल्पलेसनेस फीलिंग ऑफ, कि मैं तो बेबस हो गई हूं। अदरवाइज क्या है वो औरत? शी इज इंडिपेंडेंट, शी इज कंटेंट। उसके पास बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत पैसा है। वो कहती है कि मैं संतुष्ट हूं, जो मेरे पास है बहुत कुछ है। शी इज कंटेंट, आस्क नथिंग, किसी से कुछ नहीं मांगती। डिजायर्स नथिंग, किसी से कोई उम्मीद नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कुछ नहीं चाहिए किसी से। और उसको गुस्सा किस बात पे आता है? अबाउट द इनसिंसियरिटी ऑफ अदर्स। मेरे ही बच्चे, दे आर इनसिंसियर, दे आर नॉट एट ऑल सिंसियर विद देयर मदर। हमारे पास एक रूब्रिक है, इरिटेबिलिटी, इनसिंसियरिटी ऑफ अदर्स फ्रॉम, दूसरों की इनसिंसियरिटी की वजह से कि वो मेरे साथ सिंसियर नहीं है, उस वजह से गुस्सा आना, चिड़चिड़ करना, खिजानी। और वो अब कहती क्या है? शी सेज, मुझे पता है मैंने क्या करना है। दिस इज क्लैरिटी ऑफ माइंड। उसके मन में सब कुछ क्लियर है, मैंने किसी को देना है,
या मैंने किसी को नहीं देना। क्लैरिटी ऑफ माइंड, सब कुछ उसके पास क्लियर है एंड वो इमोशंस में नहीं बह रही कि मैं इमोशनल हो के, अक्सर पेरेंट्स ऐसे करते हैं, इमोशनल हो के अपनी प्रॉपर्टीज, अपना पैसा, अपने फिक्स डिपॉजिट बच्चों के नाम कर देते हैं और बच्चे बाद में उनको चीट करते हैं, बच्चे बाद में उनको तंग करते हैं, बच्चे बाद में उनको देते नहीं हैं और तड़पाते हैं पेरेंट्स को। सो शी सेज कि आई एम क्लियर, मैं क्लियर हूं, मेरे पास, मुझे पता है मैंने क्या करना है। और वो इमोशंस में नहीं बह गई, उसने अपने दिमाग से काम लिया। इमोशंस प्रीडोमिनेटेड बाय इंटेलेक्ट। तो जब मैंने, आई वॉज रियली एस्टोनिश्ड, जब मैंने कुछ ऐसे रूब्रिक्स अपने लैपटॉप में डाले तो देयर वाज ओनली वन मेडिसिन विच वाज वेरी क्लियर, दैट वाज ट्रिटिकम वल्गैरिस। बहुत सारे डॉक्टर्स ने आर्सेनिक निकाली है, आर्सेनिक में एलोन का बिल्कुल भी थीम नहीं है, कहीं भी आर्सेनिक अकेला नहीं है, उसको लुटे जाने का डर है कि कहीं लूट ना जाऊं, लोग मुझे लूटने के लिए बैठे हैं, एवराइस है, कंजूस है, पैसे नहीं खर्चता। लेकिन जो सबसे बड़ा पॉइंट था, एलिमेंट फ्रॉम डेथ है आर्सेनिक में, लेकिन डिल्यूजन एलोन बीइंग नहीं है। डिल्यूजन एलोन बीइंग में सिर्फ 9 मेडिसिन है। सो हमने वो चीज कभी नहीं छोड़नी जो इस चीज का, इस केस का सेंटर है। अपने आप धीरे 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 परतें खुलती जाएंगी, अपने आप आपको समझ आता रहेगा। अगर हम, बहुत सारे डॉक्टर्स ने जैसे आर्सेनिक लिखा, तो आर्सेनिक में डिजायर्स बहुत ज्यादा होती हैं। मैं अक्सर वीडियोस, जो मॉर्निंग मेरी 8 बजे वीडियो होती है, तो मैंने बिजनेस ऑफ आर्सेनिक में जो बताया था कि आर्सेनिक की डिजायर्स कितनी होती है, क्या चाहता है वो। अगर आप अपने लैपटॉप पे मोर देन वर्ड लिखो, ईट्स मोर देन नीडेड, मोर देन इज गुड फॉर हेल्थ, ड्रिंक्स मोर देन इज रिक्वायर्ड, मोर देन इज नीडेड, वॉक्स मोर देन इज, इतना ग्रीडी होता है आर्सेनिक वाला। तो यहां पे तो वो कंटेंट है, शी सेज के मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत कुछ है, अपने लिए बहुत कुछ है, और मुझे क्लैरिटी है हर चीज की कि मैंने क्या करना है। सो आर्सेनिक में कोई भी क्वर्लिंग वाला रूब्रिक नहीं है, कंटेंट नहीं है, एलोन नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, डिजायर्स नथिंग वाले में आर्सेनिक है एक जगह पे, लेकिन आस्क फॉर नथिंग उसमें भी है, लेकिन डबल इसका फेस है कि इसको चाहिए भी बहुत कुछ है, पर कंटेंट नहीं है ये। अगर हम लाइकोपोडियम की बात करते हैं, लाइकोपोडियम में भी एलोन वाला फैक्टर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, और उसमें कंटेंट नहीं है, डिजायर्स नथिंग नहीं है, सिर्फ उसमें इमोशंस प्रीडोमिनेटेड बाय इंटेलेक्ट है और एवराइज है। सो इस तरह से कोई भी मेडिसिन इसके पास नहीं थी। सो ये सारा ऐसे केस इस तरह से इनके इर्द गिर्द घूमता है। तो इनको मैंने 30 की ही मेरे पास पोटेंसी थी, क्योंकि रेयर मेडिसिन है तो एक ही पोटेंसी थी। मैंने जैसे ही उनको एक पोटेंसी दी 30 में, ट्रिटिकम की एक डोज देकर, और बाद में उनको प्लेसिबो दिया। पहली बार में उन्होंने बोला कि एक तो मेरी नींद बहुत ठीक हो गई है, और दूसरा जो मेरे स्टमक के इश्यूज थे, गैस बनती थी, बहुत ज्यादा स्टमक की प्रॉब्लम थी, वो मेरी 70% ठीक हो गई। और मैंने, कहते कि 1-2 प्रॉब्लम्स तो आपको बताई भी नहीं थी, और मेरी वो भी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई। एंड उसके बाद मैंने फिर से इनको 30 की 1 महीने के बाद एक डोज रिपीट की,
क्योंकि 1 महीने के बाद देते हैं तो मैं मोस्टली 200 देती हूँ, लेकिन मेरे पास 200 नहीं थी तो मैंने फिर से इनकी 30 की मेडिसिन 30 पोटेंसी रिपीट की। ये मेरा ऑलमोस्ट 1 ईयर ओल्ड पेशेंट है और धीरे 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 इनकी सब जो इश्यूज थे स्टमक के साथ रिलेटेड, डिप्रेशन वाले, नींद वाले, थायराइड वाले, सब के सब धीरे धीरे इनके ठीक हो गए। सो द मेडिसिन वाज ट्रिटिकम वल्गैरिस। इसका मेरे पास ज्यादा लिटरेचर नहीं है क्योंकि जो एनसाइक्लोपीडिया है उसमें भी ये मेडिसिन नहीं है, नहीं तो मैं इसको और डिटेल से पढ़ती और डिटेल से बताती। सो दिस इज अ केस ऑफ ट्रिटिकम वल्गैरिस, जिसमें जो थीम लिया वो थीम था एलमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस, क्वारलिंग, रिजेक्टेड बीइंग। दूसरा था डिल्यूजन, अलोन बीइंग, अकेलापन। और तीसरा था कंटेंट, आस्क नथिंग, डिजायर्स नथिंग। बाकी सब कुछ तो हम धीरे धीरे कुछ और चीजें ऐड कर सकते हैं। सो दिस वाज द केस। अगर किसी ने कोई क्वेश्चंस पूछने हैं, कोई क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा मैम, इसमें एक आपने रुब्रिक बताया, इमोशंस प्रीडोमिनेटेड बाय इंटेलेक्ट, इसको काइंडली थोड़ा सा जो है एलाबोरेट करें। जो इमोशंस में बह जाते हैं, इमोशंस में बह के कुछ ना कुछ करते हैं, इमोशनल होते हैं, जल्दी रो पड़ना, जल्दी किसी के अपने बच्चों की बातों में आ जाना। लेकिन ये लोग होते हैं इमोशंस प्रीडोमिनेटेड बाय इंटेलेक्ट, के अपने इंटेलेक्ट से, अपने दिमाग से, अपनी समझ से, अपने एनालिसिस से ये काम करते हैं। ये अपनी इमोशंस को हावी नहीं होने देते, ये अपनी इमोशंस को डोमिनेट नहीं करने देते। डोमिनेट क्या होता है? इनका दिमाग डोमिनेट होता है, मन नहीं होता। ये मन से काम नहीं करते। इसमें लाइकोपोडियम मैंने 2-4 बार यूज की है और लाइकोपोडियम है इसमें, एंड वी हैव 8 मेडिसिन्स इन दिस। सो जो लोग इमोशनल ज्यादा नहीं होते, इमोशंस को किसी के ऊपर डोमिनेट नहीं होने देते और अपने दिमाग से काम करते हैं, दिल से नहीं करते, वहां पे हम लेते हैं इमोशंस प्रीडोमिनेटेड बाय इंटेलेक्ट।